तो गाइज़, अगर आप लोगों को सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम मूवीज़ यूट्यूब पर देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम मूवीज़ को कवर किया है, जिनको कि आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। लेकिन मूवी देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसी रिव्यू देखने को मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। नंबर 1, कोल्ड केस। फिल्म की शुरुआत एक मानव खोपड़ी के एक झील में पाए जाने से होती है। इसकी जांच एसीपी सत्या करता है। दूसरी तरफ एक पत्रकार मेधा हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। उसे लगता है कि घर में कोई आत्मा मौजूद है। जांच में पता चलता है कि खोपड़ी एक लड़की की है, जिसका नाम था मारिया। ईवा एक अकेली रहने वाली महिला थी और उसकी रहस्यमय तरीके से हत्या हुई थी। सत्य सबूत की मदद से रहस्य धीरे धीरे सुलझता है। मेधा को अपने घर में आत्मा के होने का एहसास होता है और उसे ईवा की आत्मा से जुड़ाव महसूस होता है। आत्मा उसे हिंट देती है कि उसकी मौत एक मर्डर थी, बल्कि एक्सीडेंट नहीं। सत्य और मेधा की कहानी एक जगह आकर जुड़ती है। ईवा का मर्डर एक पावरफुल व्यक्ति ने किया था, एक राजनेता जो अपने काले राज छुपाना चाहता था। आखिरकार सत्य केस सुलझता है और मेधा को आत्मा से मुक्ति मिल जाती है। तो आखिरकार इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को यह मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिसको कि आप लोग हिंदी में सोनी लिव पर देख सकते हो। नंबर 2, सल्यूट। अरविंद करुणकरन एक ड्यूटी पर समर्पित पुलिस अधिकारी है, जो अपने भाई और सीनियर अजित करुणकरन, जो कि एक एसीपी है, के साथ काम करता है। एक हत्या होती है और केस को जल्दी सुलझाने के दबाव में पुलिस टीम एक निर्दोष आदमी मुरली को जबरन अपराधी बना देती है। उस पर झूठे सबूत लगाए जाते हैं। अरविंद को समय के साथ ये एहसास होता है कि मुरली निर्दोष है। उसे आत्मगालीन संतानें लगती है और वह पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे देता है। कई साल बाद अरविंद वापस आता है, लेकिन इस बार वह पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है। वे अपने स्तर पर उस असल अपराधी की तलाश करता है, ताकि मुरली को इंसाफ मिल सके। अरविंद धीरे धीरे असली हत्यारे के करीब पहुंचता है, जो कि एक सीरियल किलर होता है। उसका भाई अजित और पूरा विभाग इस जांच में अड़चनें डालते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि पुरानी गलती उजागर हो। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को यह मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 3, ब्लैक। एक जोड़ा गणेश और ललिता अपने मित्र मनोहर के साथ एक समुद्र तट के घर की ओर जा रहे होते हैं। मनोहर, जो गुप्त रूप से ललिता से प्रेम करता है, उन्हें मारने की योजना बनाता है, लेकिन जैसे ही वे अपने इरादे को अंजाम देने वाला होता है, घर में कुछ अजीब घटनाएं घटती है और वे पता है कि उसके मित्र पहले से ही मर चुके हैं। वर्तमान समय बसंत और अनन्या एक विवाहित जोड़ा है और अपने नए अपार्टमेंट में एक शांत जीवन बिताने के लिए आते हैं। लेकिन रात के समय अजीब घटनाएं घटने लगती है। बिजली चली जाती है, दरवाजे की घंटी बजती है बिना किसी के, और वे अपने अपार्टमेंट में ही फंस जाते हैं। तो आखिरकार आगे इस मूवी में इनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 4, पोर्थोजिल। फिल्म की शुरुआत 2010 में होती है, जब प्रकाशन को उनके पहले केस के लिए एसीपी लोकनाथ के साथ नियुक्त किया जाता है। वे त्रिची में एक युवती की बेरहमी से हत्या की जांच करते हैं। जांच में पता चलता है कि यह हत्या एक सीरियल किलर की करतूत है, जो युवतियों को एक विशेष तरीके से मारता है। जाँच के दौरान वे केनेडी नामक एक व्यक्ति पर संदेह करते हैं, जो 1970 के दशक में हुई हत्या से जुड़ा होता है। केनेडी स्वीकार करता है कि उसने अपने पिता के ध्यान को भटकाने के लिए हत्याएं की थी। हालांकि हाल ही की हत्याओं के लिए वे जिम्मेदार नहीं होता। प्रकाश और लोकनाथन को पता चलता है कि असली हत्यारा मुथु सेहवाल है, जो अपनी पत्नी के विश्वासघात के कारण मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। वे विशेष रूप से डिम्पल वाली महिलाओं को निशाना बनाता है। तो आखिरकार ये बंदा ऐसा क्यों करता है, इसको सब जानने के लिए तो आप लोगों को ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर 5 है किष्किंधा कांदम। फिल्म की कहानी एक बंदर आबाद जंगल में के पास रहने वाले अप्पू पिल्लाई और उसके बेटे अजय चंद्रन के इर्द गिर्द घूमती है। अजय की पहली पत्नी परवीना की कैंसर से मृत्यु हो चुकी है और उनका बेटा चाचू 1 साल पहले लापता हो गया था। अजय अब अपनी दूसरी पत्नी अपर्णा के साथ रह रहा है। अप्पू पिल्लाई की स्मृति धीरे धीरे कमजोर हो रही है और वे अपने लापता पिस्तौल की खोज में लगे रहते हैं। एक दिन जंगल में एक बंदर के पास पिस्तौल देखी जाती है, जिससे पुलिस को अप्पू पिल्लाई पर संदेह होता है। जांच के दौरान एक कंकाल मिलता है, जिससे पहले चाचू का माना जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक बड़े बंदर का है, जिसे गोली मारी गई थी। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अपर्णा को अप्पू पिल्लाई के व्यवहार में अजीब बातें नजर आती है। वह पाती है कि अप्पू पिल्लाई अपने नोट्स में चाचू को खोज कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्मृति हानि के कारण बार बार वह भूल जाते हैं और फिर से वही जांच शुरू करते हैं। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिसको कि आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो।